यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सूर्याः विधवाश्च सन्ति तस्य मूर्धा इव वर्तन्ते तस्मै ज्येष्ठाय अतिश्रेष्ठतमाय गुणेषु कर्मसु शक्तिषु स्वरूपेषु यः महत्तमो ज्येष्ठतमो प्रशस्तितमो वर्तते तस्मै परब्रह्मणे परमेश्वराय मे असंख्याताः नमो वृत्तयः सन्तु। इस सत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, अन्य श्रद्धेय सन्यासी वृंद और डॉक्टर रामनारायण जी शास्त्री प्रभृति विद्वज्जन और अपनी ओजस्विनी तेजस्विनी गायन शक्ति से सबको विभूत करने वाली आदरणीय बहन प्रियंका भारती जी और होनहार हमारे कौन से गुरुकुल से आए, देहरादून से आई हुई अभी जिनके भजन हो रहे थे, आरती और सुमेधा, दोनों बहनें हैं और दोनों होनहार हैं। और आरती बड़ी है और सुमेधा छोटी है पर लंबाई में बड़ी हो गई। इनके बीच में एक भाई और है और परमपिता परमेश्वर की कृपा से जो इनको पवित्र ये कहना चाहिए कि ये वक्तव्य और गान की ये उत्तम जो है विधा प्राप्त हुई है वो बढ़ती रहे। अन्य आर्य प्रेमी और वेद प्रेमी सज्जनों और माताओं बहनों और भाइयों, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप ये विषय है। और ये विषय ऐसा है कि आप कई दिन तक बोलते रहो, क्योंकि ईश्वर अनंत है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव स्वरूप भी अनंत हैं, तो इनके ऊपर जितना बोला जाए उतना ही कम है। मैं बात यहाँ से आरंभ करता हूँ कि ईश्वर को मानते हुए भी मनुष्य पाप से क्यों नहीं डरता है, बुरा काम क्यों करता है। एक सच्ची घटना है, आपने पुराने लोगों ने सुना होगा, हरिश्चंद्र जी धर्माधिकारी एक गुरुकुल के पुराने स्नातक थे ज्वालापुर के। तो वो 43 में गुरुकुल के ज्वालापुर के स्नातक बन गए। तो स्नातक बनने के बाद में, क्योंकि उस समय गुरुकुल की जो उपाधियां थी विद्या भास्कर आदि, उनकी कोई कीमत नहीं थी, सरकार में मान्यता नहीं थी। अब वो क्या करें, तो किसी ने, वो लातूर के रहने वाले थे, तो किसी ने कहा कि तू संस्कृत पढ़ा लिखा है, आयुर्वेद की परीक्षा पास कर ले तो तेरा जो गुजारा हो जाएगा, कहीं नौकरी कर लेगा या अपना क्लिनिक खोल लेना, जो है आयुर्वेद का जो कोई दुकान खोल लेना। तो वो इंदौर में जो आयुर्वेद का जो महाविद्यालय था उसके प्रिंसिपल के पास गई जी कि मैं भी आयुर्वेद की परीक्षा देना चाहता हूँ, कि संस्कृत जानते हो, गुरुकुल का स्नातक था, खूब बता दिया कि तुम रहोगे कहाँ। बोली ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ का नया हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 4वीं 5वीं गली में एक मंदिर है, वो ट्रस्ट का मंदिर है, वहाँ पर एक पुजारी की जगह खाली है और उस मंदिर के थोड़ी दूर पर उसका जो है सेक्रेटरी रहता है उस ट्रस्ट का, उसके पास जाओ। सेक्रेटरी के पास गया और कहा जी कि आपके यहाँ एक पोस्ट खाली है मंदिर के पुजारी की। बोला हाँ भाई खाली है। तुम संस्कृत जानते हो? बोला हाँ, सब सुना दिए श्लोक और मन तो बड़ा खुश हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें 3 काम करने हैं, कि सवेरे मंदिर की सफाई करके और दीपक जला करके आरती करनी है, और उसके बाद में जो है आरती करने के बाद में कुछ भजन और श्लोकों का गान करना है, और उसके बाद जो सीधा आए आटा घी आदि वो तुम्हारा, और जो पैसा आए वो सायंकाल हमारे यहाँ पर जमा करा दो, और महीने के अंत में हम आपको कुछ दक्षिणा दे देंगे, ठीक है। वो उठा और सवेरे जो है स्वच्छता की, पहले घंटा बजाया, गुरुकुल में घंटा बजाता था ब्रह्मचारियों को उठाने के लिए, और यहाँ पर घंटा बजाया पड़ोस वालों को जगाने के लिए, क्योंकि पत्थर की मूर्ति तो जैसी है वैसी रहती है, न जगती न सोती न उठती है।
फिर उसने दीपक जलाया, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, सारा मंत्र बोल दिया, सारा हवन के मंत्र बोल दिए। और उसके बाद उसने जो भजन गाए तो लोग कहने लगे आज तो बड़े विचित्र पुजारी आ गई, कितने भजन और कितने श्लोक सब हो रहे हैं। और नियम से वो सीधा तो रख लेता था और पैसा जो है सेक्रेटरी के यहाँ जमा कराता था। पर एक बाधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो जब अपना आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ने लगता तो स्कूल कॉलेज के लड़के आ जाते जी कि हमें संस्कृत पढ़ा दो, बूढ़े भी आ जाते कि हमें भी संस्कृत पढ़ाओ, अब अपना स्वाध्याय कब करें। तो जब मार्च का महीना आया तो सेक्रेटरी के पास गया कि साहब यहाँ मेरे को सब सुख हैं, पर एक दुख है कि मैं जिस कारण से आयुर्वेद की परीक्षा देने के लिए आया था उसका पढ़ने का तो समय नहीं मिलता, मेरे को तो सवेरे से लेकर शाम तक घेरे रहते हैं और बूढ़े भी आ जाते हैं। तो बोले कि ऐसा है आप जाओ मत, हम एक टेम्परेरी पुजारी रख लेते हैं, आप कमरे में रहो। तो टेम्परेरी एक पुजारी रखा, उसका नाम था छगन भाई। कोई छगन भाई हो तो नाराज मत होना। अब छगन भाई को रख लिया तो छगन भाई जो है जैसे भी जानता था वो टन टन पू पू करके जो करता था सीधा रख लेता। और सारे भक्त चले गए और किवाड़ भी मंदिर के बंद हो गए। फिर पैसे की आवाज़ आ रही, ये 44-45 की बात है, तो उसमें अठन्नी और चवन्नी और रुपया आदि चलता था, आज तो मुश्किल से मिलेगा। तो देखा कि उसकी आवाज़ आ रही कहीं से, भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ध्यान से सुना तो मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा हो रही उसमें से पैसे की आवाज़ आई। तो वहाँ गया तो बोले छगन भाई क्या कर रहा है, क्या आप आ गए? मैं तो ऐसा करता हूँ कि जितना पैसा आता आधा तो खीसे में रखता हूँ और आधा सेक्रेटरी को जमा करा देता हूँ। उनका भले आदमी, अभी सेक्रेटरी को पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। बोले सेक्रेटरी को आप मत कहना, बाकी पे कैसे पता लगेगा कि छगन भाई सेक्रेटरी को तो पता नहीं लगेगा, पर तू भगवान से तो डर। तो उसने कहा भगवान से डरने की चिंता मत करो, ध्यान से सुनो कि परमेश्वर से क्यों नहीं डरता मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर को कहाँ मानता है। उनका परमेश्वर से भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कि भगवान के आगे मैंने पहले पर्दा लगाया है मंदिर में, उसके आगे किवाड़ लगाए हैं और किवाड़ में मैंने आगल लगा के ताला लगाया और ताला की चाबी मारा खीसा में है, मेरे खीसे में भगवान कैसे आ जाएगा? समझ गया? जो भगवान को मंदिर में समझता है इसलिए वो जो डरता नहीं है, और जो भगवान को सर्वव्यापक समझता है वो भगवान से डरेगा। वे न सत पश्यन निहितम गुहासद यत्र विश्वम भवत्येक नीडम तस्मिन् निदम संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभू प्रकार। तो वो तो घटघटवासी अंतर्यामी है। तब वो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमने बचपन से पढ़ा था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, और इसने पढ़ा कि मंदिर में रहता है इसलिए ये भगवान से डरता नहीं। इसलिए ये अंतर है कि जो परमेश्वर को सर्वव्यापक मानता है वो 1000 नेत्र से देखता है। अथर्ववेद में एक वरुण सूक्त है, तो उसमें बृहन्नेषाम अधिष्ठाता अंतिकादि वपश्यति, इस संसार का एक अधिष्ठाता है, इस संसार का एक मालिक है, और बृहत मैंने बहुत बड़ा है। अंतिकादि वपश्यति, पास से देखता है। यस्त्यायन मन्यते चरन सर्वम देवा इदम विदु, वो सोचता है कि मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ और वो भगवान मेरे को क्या देख लेगा। वो कहता है कि वो अंतिकादि वपश्यति और सबको देखता है। आगे वहाँ कहा है यश तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायम चरति यः प्रतंकम द्वौ सन्निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुण स्तृतीय। परमेश्वर के अनंत नाम हैं, क्योंकि अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, तो उसका नाम वरुण भी है। व्रियते यह स वरुण, अपने सुख और आनंद के लिए जिसका वर्ण करते हैं लोग, इसलिए इसका नाम वरुण है। और वृणोति यह सर्वान धर्मात्मना स वरुण। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में ईश्वर के नामों का जहाँ विवेचन किया वरुण का भी, तो वो जो वरुण परमेश्वर क्या कहता है, यश तिष्ठति चरति यश्च वंचति, जो कहीं ठहरा हुआ है, यश चरति कहीं विचर रहा है,
यस तिष्ठति चरति यश्च वंचति, कोई किसी को ठग रहा है। यो नीलायम चरति, जो छिपकर बैठा है। द्वौ सन्निषद्य यन्मंत्र ये थे, दो जने चुपचाप बैठ करके जहाँ पर हवा का भी प्रवेश न हो वो मंत्रणा करता है।